नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 लेसन नंबर 1 मुगल सम्राट और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर विद बुक पार्ट, यानी कि बुक वर्क हम खालिस्तान और मिलान चिन्ह भी साथ में आपको करवाएंगे। हमने इनको बहुत ही आसान भाषा में तैयार किया है, जो कि आपको किसी भी गाइड में या बुक में नहीं मिल सकते। तो जल्दी से इनको शुरू करते हैं ताकि आपका समय बचे, और साथ में आपको समझाएंगे भी ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के विषय में टिप्पणी करें। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म जो था राजस्थान के अलवर के पास एक गांव था माछेरी में 1501 में पिता संत पूरनदास के घर हुआ, और कुछ समय बाद जो उनका परिवार था वो रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया। यहीं पर उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त की। साथ में ही उन्होंने कुश्ती और घुड़सवारी का भी शौक था और उसे सीखा भी। और हेमू ने, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता है, ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार शुरू किया, जिसके कारण फिर आगे चलकर वे जो थे शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती हुए। इसका सेकंड पॉइंट है कि वे शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती हुए और अपनी योग्यता के बल पर वे आदिल शाह के प्रधानमंत्री व सेना के प्रमुख सेनापति भी नियुक्त हुए। तीसरा है, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद्र की सेना जो थी बहुत वीरता के साथ लड़ी, लेकिन उनकी बाईं आंख में तीर लगने से वे घायल हो गए और उन्हें बंदी बनाकर अकबर के पास लाया गया। तब उनका सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया गया। आज भी पानीपत के गांव सोदापुर में हेमचंद्र का स्मृति स्थल है, और लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई। अकबर के एक दरबारी इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल। उन्होंने अपनी पुस्तक अकबरनामा में हेमू की भरपूर प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू हमारे देश के एक बहुत ही महान देशभक्त हुए, और देशभक्ति के तहत उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और जीते भी, और साथ में ही उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को लिखें और हमारे कहे गए शब्दों के अनुसार उसे समझकर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दी घाटी के युद्ध का विस्तृत वर्णन करें। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा है। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था और वो यहाँ से बहुमूल्य खनिज प्राप्त करना भी चाहता था। अकबर महाराणा प्रताप को अपने रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट मानता था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सिरे से इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था। अकबर और महाराणा प्रताप में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अन्य राजपूत भी शामिल हुए, और महाराणा प्रताप ने अकबर की सेनाओं का अत्यंत वीरतापूर्वक मुकाबला किया। एक बार तो लगा कि महाराणा प्रताप का साहस देखकर कि मुगल सेना जो थी अस्त व्यस्त हो गई और भागने की तैयारी करने लगी, परंतु उसी समय युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय और बहादुर घोड़ा चेतक घायल हो गया और उसने दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ, परंतु प्रताप घबराए नहीं और लड़ते रहे, और वे अपनी अंतिम सांस तक जो थी उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती के प्रतिरोध का वर्णन करें। यानी कि बेटे, हम उन वीरों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया, उनके आक्रमणों का सही उत्तर दिया और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी और वीरगति को प्राप्त हुए। पहले क्वेश्चन में हमने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, दूसरे में जो था हमने महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा, तीसरे में हम पढ़ेंगे दुर्गावती का प्रतिरोध। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना राज्य की बहुत ही कुशल और योग्य प्रशासिका थी। राजकार्य में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेती थी और दरबार में सैनिक वेश में जाती थी। उनके नेतृत्व में राज्य ने बहुत प्रगति की। उन्होंने जनता की भलाई के लिए मठ, कुएं, बावड़ियाँ और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया।
मुगल शासक स्पेशली अकबर गोंडवाना क्षेत्र को गिद्ध दृष्टि से देख रहे थे। रानी ने मुगलों से अपने राज्य को बचाने के लिए अत्यंत वीरता और साहस से युद्ध लड़ा। मुगल सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे और घुड़सवार भी थे, जबकि रानी की सेना में केवल 20,000 ही सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी से मुगलों को अपने राज्य की तरफ बढ़ने से रोका, लेकिन घायल हो गई और 2 दिन तक बेटा घायल होने के बावजूद वो लड़ती रही और अपनी आखिरी सांस तक मुगलों का मुकाबला किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद ही को छुरा घोंप लिया। इस प्रकार इस महान वीरांगना ने देश और धर्म के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद है लेसन नंबर 4, महाराणा प्रताप के जीवन पर एक निबंध लिखे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के घर हुआ। हम कुछ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं, लेकिन अब उनका जीवन पढ़ रहे हैं हम। और उनकी माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। बचपन में उनका नाम यानी कि महाराणा प्रताप का नाम कीका था। सामान्य शिक्षा से लेकर खेलकूद, हथियार बनाने सब में उनकी रुचि थी। बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। पिता की मृत्यु के बाद वे 32 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे और उन्होंने मेवाड़ राज्य को मुगलों से स्वतंत्र कराने के लिए प्रतिज्ञा की और सभी सुख सुविधाएं त्याग दी। अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य से बहुत भयभीत हुआ। उसने राजा मानसिंह और विद्रोही भाई शक्ति सिंह, किसका विद्रोही? महाराणा प्रताप का विद्रोही भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को मुगलों और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी के स्थान पर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। 19 जनवरी 1597 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अपने राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव और वीरता के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोहन सिंह मंडार का मुगलों से संघर्ष पर नोट लिखें। मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से, हमारे जिले से। वह बहुत ही बहादुर, वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने गांव को घेरने वाले बाबर की सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर बाबर ने अपनी विशाल सेना के साथ सिपह सलार तरसम बहादुर, तरसेम नहीं है बेटा, तरसम बहादुर और नौरंग बेग को भेजा। मुगलों ने सेना को 3 हिस्सों में बांट लिया, क्योंकि मुगल सेना जानती थी कि मोहन सिंह मंडार एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब ग्रामीण युद्ध में व्यस्त थे तो पीछे से मुगलों के सैनिकों ने पूरे गांव को जला डाला और मोहन सिंह गांव को जलता देख वापस गांव में आ गए तो उन्हें कैद कर लिया गया। हजारों लोगों के साथ मोहन सिंह को कैद कर लिया गया और उन्हें दिल्ली लाया गया और उन पर प्रेशर बनाया गया कि वे इस्लाम धर्म को कबूल करें। लेकिन इस्लाम को ना कबूल करने पर मोहन सिंह मंडेर को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका जीवन वीरता और स्वाभिमान का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो आशा है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन है, हाकिम खासूर और हसन खान मेवाती के मुगलों के प्रतिरोध की में क्या भूमिका है? दोनों ही देखो बेटे इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुगलों का विरोध किया। हाकिम खां सूर जो था अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज था। शेरशाह सूरी ने जिस प्रकार हुमायूं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, उसी प्रकार हाकिम खां सूर ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगल सेना का मुकाबला किया। हाकिम खां सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे और वे मेवाड़ की शस्त्रागार के प्रमुख भी थे, यानी कि जहाँ पर शस्त्र रखे होते हैं ना बेटे, उसको बोलते शस्त्रागार। हल्दी घाटी के मैदान में हाकिम खां वीरतापूर्वक लड़ते हुए
वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि हाकिम खां सूर किनके साथ थे? महाराणा प्रताप के साथ थे। उसके बाद है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती का संबंध राणा सांगा से है। कैसे है आइए जानते हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। बाबर ने उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया, लेकिन हसन खां एक देशभक्त था। उन्होंने 1527 में राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। जब राणा सांगा को तीर लगा तो सेना घबराने लगी और हसन खां ने तब खुद सेना का झंडा संभाला और बाबर पर हमला किया, परंतु तोप का गोला लगने के कारण हसन खां मेवाती भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद है, आइए करके देखें। 2 प्रश्न हैं। यदि आप महारानी दुर्गावती की सेना में एक सैनिक होते तो क्या करते? यदि मैं रानी दुर्गावती की सेना में होता तो मैं अपना कर्तव्य वीरतापूर्वक निभाता, सूझबूझ से शत्रुओं की सेना का मुकाबला करता, अपने साथी सैनिकों का मनोबल बढ़ाता, पूरी ताकत से शत्रु सेना पर प्रहार करता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता या बलिदान भी दे देता। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप के मुगलों से संघर्ष के कारणों की सूची बनाई। यानी कि प्रश्न ये है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने मुगलों के साथ संघर्ष क्यों किया या महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष क्यों किया, ये बताना है हमें। नंबर 1, इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, हिंदू धर्म और परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए, हिंदू स्त्रियों को मुस्लिम आक्रमणकारियों की कुदृष्टि से बचाने के लिए, स्वाधीन राष्ट्र की स्थापना करने के लिए और अपनी मातृभूमि की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। उसके बाद है बुक पाठ। सबसे पहले है खालिस्तान। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को भील सरदार डैश ने सहायता दी, राणा पुंजा। उसके बाद है दुर्गावती डैश की रानी थी, गोंडवाना क्षेत्र की। महाराणा प्रताप ने डैश को अपनी राजधानी बनाया, चावंड। मुगल डैश से भारत आए थे, मध्य एशिया। उसके बाद है राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना डैश ने की, बप्पा रावल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है खालिस्तान में आएगा। पिछली बार पेपर में ऐसे भी आया था कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है आपके पास मैचिंग। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, कालिंजर का किला रानी दुर्गावती, जजिया कर वापस लगाया था, पुणे लगाया था औरंगजेब ने, और खानवा का युद्ध में कौन थे? राणा सांगा। एक तरफ बाबर थे तो दूसरी तरफ राणा सांगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं, हमने आपको लिखवा दिए हैं बेटा सभी पहले ही, इनको आपने अच्छे से समझना है। हमारा प्रयास, हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, सभी वीडियोस बहुत अच्छे ढंग से आपको मिल जाएंगी बनाई हुई। साथ में आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखें, अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।